हे बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो बच्चों, उम्मीद करूंगा आप अपने घर पे सेफ होंगे, आपके पेरेंट्स भी सेफ होंगे और आपके दोस्त फ्रेंड्स सब सेफ होंगे, आपके स्कूल टीचर सेफ होंगे, राइट। और मैं उम्मीद ये भी करूंगा आपके आप मस्ती करना भी नहीं भूले होंगे, आप मस्ती भी कर रहे होंगे और साथ साथ में पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों चलिए, ये हमारा पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो मैं आपका फिजिक्स टीचर आपके लिए लेके आया हूँ अमेजिंग फिजिक्स, हमारी सीरीज दैट इज ऑन वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। और इसके अंदर बच्चों, जैसे कि आपको पता है, मैं आपका बेसिक से लेकर के एनएसईजीएस लेवल तक का सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो जैसे कि बच्चों, अभी तक हमारी टोटल 5 वीडियोस बन चुकी हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन कवर किया, फिर उसके ऊपर एनएसईजीएस के क्वेश्चन किए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वर्टिकल मोशन की थ्योरी देखी थी, उसके बेसिक्स देखे थे। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों हम एनएसईजीएस लेवल क्वेश्चंस करेंगे उसी वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो बच्चों लेट्स स्टार्ट। और ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बीच में कुछ इजी भी होंगे और कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, ठीक है। तो बिलीव मी, ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आपको इजी लग रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चों आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग है, आपके बेसिक स्ट्रांग है। और अगर बाई चांस बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अल्टीमेटली आइडिया इज कि जितना माइंड को सॉल्यूशंस का एक्सपोजर होगा, उतना ही आप ज्यादा लर्न करोगे, ज्यादा सीखोगे और उस चीज को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन is in front of you, and the question is: a stone is released from an elevator moving upward with an acceleration a. The acceleration of the stone just after the release is. अब बच्चों एक लिफ्ट है, वो ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है और उसके अंदर आपने एक स्टोन को गिरा दिया और उसने पूछा है कि जैसे ही आप उसको रिलीज कर दोगे तो स्टोन की एक्सेलेरेशन क्या होगी। आपके सामने ही ऑप्शंस हैं। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और आंसर एक पेज पे लिख लीजिए और फिर देखिए क्या वो आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। इवन इफ अगर आपका आंसर मैच कर भी जाता है तो आप सोचिए क्या आपने वही डायरेक्शन में सोचा है जो आइडिया मैं एक्चुअल में बता रहा हूं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आंसर आ जाता है बट एक्चुअल में हमने उस डायरेक्शन में सोचा नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी लिफ्ट है। अब देखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारी लिफ्ट है, ओके। और इस लिफ्ट के अंदर आपने, या फिर एलिवेटर है, ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है और आपने इसके अंदर इस स्टोन को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब जो एक्सेलेरेशन कितनी होती है, जितनी उसके ऊपर नेट फोर्स है, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है। ऑल दो हमने अभी इसके अंदर कवर नहीं किया है, बट उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज पता है कि F इज इक्वल टू एम ए। तो जितनी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी बच्चों, उस टाइम पे उतनी ही उसके ऊपर एक्सेलेरेशन आएगी। तो अगर इसका मास m है बच्चों और आपने इसको रिलीज कर दिया इस लिफ्ट के अंदर, तो सिर्फ जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है बच्चों, वो फोर्स लग रही है यहां पे mg। और वो किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ। तो अगर मैं देखूं mg इज इक्वल टू m इंटू ए डैश, व्हाट इज ए डैश? एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन। सो m से m कैंसिल आउट, तो ए डैश इज कमिंग आउट टू बी g, और वो किस तरफ है? नीचे की तरफ, g डाउनवर्ड्स। और मैंने देखा है यहाँ पे कुछ बच्चे इसका आंसर कभी कभार g माइनस ए दे देते हैं, g प्लस ए दे देते हैं। बच्चों ये नहीं, ये कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं होगा। रीजन बीइंग, जैसे आपने इसको रिलीज किया ना, अब इसके अंदर लिफ्ट का कोई भी रोल नहीं है। लिफ्ट इसके ऊपर किसी भी प्रकार की फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है। तो जैसे ही आप रिलीज कर दोगे बच्चों, तो इस स्टोन के पास एक्सेलेरेशन क्या होगी? g होगी, और वो किस तरफ होगी? नीचे की ओर। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज गोइंग टू बी डी। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फंडा है। दिमाग में एक चीज रखनी है, एक्सेलेरेशन किस तरफ होगी? जिस तरफ नेट फोर्स होगी। दैट इज इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यस बच्चों, ये एनएसईजीएस लेवल का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो आप कितना इजी क्वेश्चंस वो पूछता है, राइट। तो अब धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप देखोगे कि सभी क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरो शॉट वर्टिकली अपवर्ड्स लूजेज इट्स इनिशियल स्पीड बाय 60% इन 3 सेकेंड्स। आपने एक तीर था, एरो था, उसको ऊपर की तरफ लॉन्च किया। मुझे नहीं पता उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, नई एग्जामिनर ने दी है, बट उसने ये जरूर बोला है कि वो अपनी 60% स्पीड खो देता है 3 सेकेंड्स के अंदर। तो अगर उसने 60% स्पीड खो दी तो यानी कि उसके पास बची कितनी? 40%, राइट।
तो 40% स्पीड उसके पास बचती है कब? 3 सेकेंड्स बाद. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द एरो. कि एरो बताइए मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा. अब बच्चों अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन स्टार्ट योर वीडियो अगेन. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. अब उसने क्या बोला है बच्चों, यहां पे देखिए बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जो जो वो कहता है वो बनाते चले जाओ. ऐसे देखो एरो बना के देखो, ठीक है. अब उसने एरो को कुछ यू स्पीड से छोड़ा, दिस इज टी इज इक्वल टू 0. कुछ देर बाद बच्चों, यानी कि टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक उसकी जो स्पीड है दैट इज, अब उसने बोला 60% कम हुई, तो 60% कम हुई तो बची कितनी? 40% ऑफ यू. 40% ऑफ यू को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.4 यू. उम्मीद करूंगा आपको ये चीज पता है. जस्ट क्या करना है, आपने 100 से डिवाइड कर देना है. और चलिए मान लीजिए एरो कुछ और ऊपर तक जाएगा, वो एच मैक्स मान लीजिए इस पॉइंट तक जा रहा है. ये एच मैक्स हमने फाइंड आउट करना है, दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है. और एच मैक्स को फाइंड करने के लिए सर अपने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज यू स्क्वायर बाय 2g. अब g की वैल्यू बच्चों इसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पे बोल रखा है कि आप इतनी अज्यूम करोगे, तो कृपया करके 10 मत ले लेना, आंसर गलत आएगा. तो 2 भी पता है, g भी पता है, तो हमें क्या नहीं पता है? इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है. तो हमारा टारगेट है उस इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना. सबसे पहले तो माइंड के अंदर क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए. जैसे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो हम इजीली चीज को सॉल्व कर सकते हैं. अब इक्वेशन क्या होती है सर? इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस ATS. दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन. फाइनल वेलोसिटी, फाइनल इन व्हाट सेंस? अब देखिए यहां पे आ जाइए. अब मैंने ये इक्वेशन क्यों यूज की? क्योंकि उसने इनिशियल वेलोसिटी कुछ u मान रखी है, यहां पे 3 सेकंड्स बाद उसकी जो वेलोसिटी दैट इज 0.4 u, तो जाने कि 3 सेकंड बाद दैट इज गोइंग टू द फाइनल वेलोसिटी. अगर मैं सिर्फ इतने मोशन की बात करूं, देखिए इतने मोशन की बात करूं, और एक्सेलेरेशन आपको पता ही है बच्चों यहां पे कितनी होगी? -g. माइनस क्यों? आप अगर आपको याद है यहां पे सबके ऊपर टोपियां पहनी हुई हैं, सभी वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, तो जब भी आप वैल्यूज डालोगे विद साइन डालोगे बच्चा पार्टी. तो चलिए देखते हैं. बाकी अब वेलोसिटी सभी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो डेफिनेटली वो क्या होंगी? पॉजिटिव. तो 0.4 u इज इक्वल टू u प्लस ऑफ -g इनटू टाइम इज व्हाट? 3. So I can write it like this also, minus of 0.6 u is equal to u. Okay, ये u को मैं इस तरफ ले गया तो यहां पे u नहीं आएगा और यहां पे सिंपल आएगा minus of g into 3, right? So minus minus cancel out. तो value of u is coming out to be g into 3 divided by 0.6 divided by 0.6. तो बच्चों हमारे पास क्या है यहाँ पे? u is coming out to be g into 3 by 6 into 10, right? I can write it like this also. तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, और तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मैं 5 कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो 5g आप मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से बच्चों आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लॉन्च किया है. अब यार h max फाइंड आउट करना है यार. h max सो इजी, u स्क्वायर बाय 2g. जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं बच्चों यहाँ पे. 5 इंटू जी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 25g स्क्वायर बाय 2g. तो एक g से एक g कैंसिल आउट, सो यू विल गेट 25 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 2. सो अगर मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूँ, यहाँ पे आएगा 4.9, और जैसे ही बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 4.9, येस इट विल टेक सम टाइम, बट मुझे इसका आंसर पता है, सो आई कैन राइट इट डायरेक्टली 122.5 मीटर्स. तो ये इसका आंसर यहां पे आ जाएगा बच्चों जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे. तो देखिए सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा है, कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं है. स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, माइंड के अंदर चीजें क्लियर करते रहो और आपके आंसर खटाखट आते रहेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 12.5 मीटर. हार्डली बच्चों, हार्डली एक क्वेश्चन करने में आपके 3 से 4 मिनट जाएंगे. हार्डली हो सकता है नए हो तो 10 मिनट लग जाएं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, पर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये टाइम बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 7.2 मीटर. आपने 7.2 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया. इट बाउंसेस बैक टू अ हाइट ऑफ 3.2 मीटर. अब 7.2 से ड्रॉप किया, वो स्ट्राइक करता है और कुछ
3.2 तक जाता है। क्यों? अब ये 3.2 तक क्यों गया? क्योंकि बच्चों जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, वहां पे लॉस हो जाएगी। दैट्स वाई वो कहां तक जा रहा है, 3.2 तक जा रहा है। द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर 20 मिली सेकेंड्स। अब जो बॉल है बच्चों वो फ्लोर के साथ, फ्लोर यानी कि ग्राउंड के साथ कितनी देर तक रहती है, 20 मिली सेकेंड्स तक रहती है। गिवन दैट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने जो जी की वैल्यू बच्चों वो कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट इज, अब उसने पूछा है कि भाई उस ऑब्जेक्ट का कितना एवरेज एक्सेलेरेशन होगा, कब, जब वो बॉल स्ट्राइक कर रही होगी या फिर कॉन्टेक्ट में होगी किसके साथ, ग्राउंड के साथ। अब बच्चों एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी है और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज इट। ये सिंपल फॉर्मूला होता है, आपने इस डायरेक्शन में सोचना है। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन कम बैक। तो चलिए बच्चों पार्टी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान से क्वेश्चन को मैं सब समझाने वाला हूं। हो सकता है कि क्वेश्चन समझने में भी आपको दिक्कत आई हो। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, आपने उसको ड्रॉप किया है, ठीक है। चलिए ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपने इसको कितनी हाइट से बच्चा पार्टी ड्रॉप किया है, आपने इसको ड्रॉप किया 7.2 मीटर से, ठीक है, 7.2 मीटर से। अब ये बॉल कुछ यहां पे पहुंचेगी, मान लीजिए यहां पे इसकी स्पीड v है। अब उसके बाद यहां पे स्ट्राइक होने के बाद ये बॉल ऊपर की तरफ निकली। लेट्स सपोज इसकी अब यहां पे जो वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं कुछ v डबल डैश, और यहां से कितनी हाइट तक बच्चों गई, यहां से गई 3.2 मीटर तक। यस, कितनी हाइट तक, 3.2 मीटर तक यहां पे ये गई। और कांटेक्ट टाइम यानी कि यहां पे जो कांटेक्ट टाइम है बच्चों, यहां पे जो कांटेक्ट टाइम है दैट इज, उसको मैं डेल्टा टी कह देता हूं, और वो कितना दे रखा है, 20 मिली सेकेंड्स। ओके, एक्सेलेरेशन का बच्चों फॉर्मूला होता है, अब देखिए एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ अब हमने सिर्फ और सिर्फ तब देखना है जब कांटेक्ट हो रहा है, जब का क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको कलर यहां पे चेंज करके चीज को समझाता हूं। अब कांटेक्ट हो रहा है बच्चों, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सबसे पहले आप देखिए कांटेक्ट होने से पहले वेलोसिटी, तो ये जो v है दिस इज गोइंग टू बी द इनिशियल वेलोसिटी एस, और कांटेक्ट होने के बाद देखिए ये कांटेक्ट होने के बाद वेलोसिटी, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। कितनी देर के लिए वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में था, डेल्टा टी। तो अब सबके ऊपर टोपियां हैं बच्चों, तो मतलब सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यूज डालोगे विद साइन डालोगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ नेगेटिव। तो फाइनल वेलोसिटी बच्चों है ऊपर की तरफ, दैट इज v डबल डैश, तो मैं पॉजिटिव लगा देता हूं। बट जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों वो v है, पर वो किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो मैं इसके आगे क्या लगाऊंगा, माइनस v। तो इन्हीं को हम वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर डालेंगे। तो हमारा टास्क बड़ा सिंपल सा है बच्चों, हमने क्या कैलकुलेट करना है कि भाई v और v डबल डैश कितना है। तो उसके लिए तो आपको पता है बच्चों, फॉर्मूले आपको मैंने बता रखे हैं। फॉर्मूले हमने आप जब बिल्कुल सीखे हुए, सिर्फ फॉर्मूलाज क्या है। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं h हाइट से बच्चों ड्रॉप करता हूं, दिस हाइट इज h, ठीक है, अगर मैं h हाइट से ड्रॉप करता हूं तो उसकी स्पीड जस्ट गिरने से पहले बच्चों कितनी होती है, √2gh। ओके, तो अब देखते हैं यहां पे हाइट कितनी है, 7.2 मीटर। तो v की वैल्यू बच्चों, यहां पे v की वैल्यू इज गोइंग टू बी √2 × 10 × 7.2। अब देखिए बच्चों जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट √144। 144 तो ये कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी स्ट्राइक करने से पहले बच्चों कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपने फाइंड आउट करना है v डबल डैश। अब यार खुद सोच करके देखो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को v डबल डैश से ऊपर की तरफ उछालो और वो मैक्सिमम हाइट 3.2 ही गेन कर पाए, यानी कि यहां पे आकर के डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी है, लेट्स सपोज दैट इज v ट्रिपल डैश, वो 0 हो जा रही है। तो अब बच्चों आप इसको रिलेट कर सकते हो अपनी पुरानी वीडियो से, जिसके अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को u से ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो अगर कुछ मैक्सिमम हाइट h मैक्स अटेन करता है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम फॉर्मूला यूज किया था, तो h मैक्स की वैल्यू होती है u²/2g, राइट। तो अब यहां से ऑब्जेक्ट निकला है v डबल डैश से, और इसने कितनी हाइट गेन की है, 3.2 मीटर। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं 3.2 इज इक्वल टू
v डबल डैश का स्क्वायर वो हमारा टारगेट है फाइंड आउट करना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, सो v डबल डैश इज कमिंग आउट टू बी 3.2 इंटू 2 इज 6.4, मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स 64, और यहाँ पे बच्चों स्क्वायर, और अगर इसका रूट कर दूं तो v डबल डैश की वैल्यू आ रही है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड। v डबल डैश की वैल्यू है बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आई थी 12 मीटर पर सेकेंड, फॉर्मूला था हमारा एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाय डेल्टा t, फाइनल वेलोसिटी इज 8, इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ -12। सबसे बड़ी गलती बच्चे कर जाते हैं यहाँ पे, वो इस माइनस को लेते ही नहीं है क्योंकि वो भूल जाते हैं कि सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरी मेहनत पानी में जाती है। डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितनी देर के लिए कांटेक्ट में रहा था, दैट इज 20 मिली सेकेंड्स, तो 20 इंटू 10⁻³ सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ऊपर आया 20, नीचे आया 20, और ये 10⁻³ चला गया ऊपर, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो बच्चों एक्सेलेरेशन इज कमिंग आउट टू बी 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है दैट इज ऑन द टफर साइड, पर हमने हंसते हंसते सीख लेना है, क्योंकि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यस द आंसर इज 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एंड रिटर्न्स। आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला, वो गया और नीचे आया, इट्स एक्सेलेरेशन इज, तो चलिए उसके एक्सेलेरेशन पे कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए इज डाउनवर्ड ड्यूरिंग बोथ एसेंट एंड डिसेंट, नीचे की तरफ है ऊपर जाते समय भी और नीचे आते समय भी। डाउनवर्ड एट ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज 0, नीचे की तरफ है हर पॉइंट पे, बट एक पॉइंट को छोड़ करके, हाईएस्ट पॉइंट को छोड़ करके जहां पे उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, सी ऑप्शन अपवर्ड ड्यूरिंग एसेंट एंड डिसेंट, जब ऊपर जा रही है तब भी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, और जब नीचे आ रही है तब भी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ। लास्ट ऑप्शन डाउनवर्ड ड्यूरिंग एसेंट, ऊपर जाते हुए नीचे, एंड अपवर्ड ड्यूरिंग डिसेंट, नीचे आते हुए ऊपर। अब इनमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है ये हमने देखना है। तो बच्चों अगर आप ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से उछालोगे तो देखिए ये जाएगा जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर ये नीचे आएगा, राइट, और जितनी स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से ये नीचे आता है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर की तरफ, जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुकेगा और नीचे आएगा। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब भी ऑब्जेक्ट जा रहा होता है ऊपर की तरफ, तो एकमात्र फोर्स जो इसके ऊपर लग रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ mg लग रही होती है, क्योंकि यही हमारी डेफिनेशन है फ्री फॉल मोशन की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओनली। अब यार आपने इसको ऊपर की तरफ उछाला, हर पॉइंट पे देखिए mg लग रहा है, हर पॉइंट पे mg लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसको m से डिवाइड कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर जाते हुए समय भी इसकी एक्सेलरेशन है g किस तरफ है, नीचे की तरफ। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब उसकी स्पीड 0 है तब भी इसके पास एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ। और ये पॉइंट बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। ठीक है, दैट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 होती है, आपकी एक्सेलरेशन नहीं। और नीचे आते समय भी इसकी एक्सेलरेशन आप देख सकते हो बच्चों नीचे की तरफ है। तो हमेशा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, और कितनी रहेगी, g रहेगी, 0 भी ये नहीं होगी। तो देखते हैं कौन सी करेक्ट ऑप्शन आएगी। तो यस बच्चों, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डाउनवर्ड बोथ ड्यूरिंग असेंट एंड डिसेंट, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी। तो इतने इजी क्वेश्चन, और हाँ बच्चों यस ये NSEJS का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। A tiny ball of mass m is initially at rest at height h above a cake of uniform thickness small h. एक बॉल है बच्चों छोटी सी जिसका मास m है, और वो आपने कैपिटल H हाइट से रिलीज की है, और जो कैपिटल H हाइट है वो ग्राउंड से है, और उसके नीचे एक केक पड़ा है स्मॉल h हाइट का। एट सम मोमेंट द पार्टिकल फॉल्स फ्रीली, कुछ देर के लिए पार्टिकल फ्रीली फॉल कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। टचेज द केक सरफेस, केक के सरफेस को टच करता है, एंड देन पेनिट्रेट्स, तो फिर उसके अंदर घुस जाता है। और उसके बाद कुछ कांस्टेंट रिटार्डेशन लगती है उसके, क्योंकि केक की थिकनेस होगी, उसके अंदर क्रीम होगी यमी सी, तो वो उसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी, एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट एंड रीचेज द ग्राउंड।
और वो बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच करके रेस्ट पे आ जाता है। तो बच्चों हमने बतानी है स्पीड कब, जब वो जस्ट केक के अंदर एंटर करने वाला है, स्पीड ऑफ द बॉल एट द इंस्टेंट इट टचेस द केक सरफेस एंड इट्स रिटार्डेशन इनसाइड द केक रिस्पेक्टिवली। तो जब वो केक के अंदर भी होगा उस टाइम पे उसकी रिटार्डेशन कितनी है ये भी हमने बतानी है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करूंगा। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन कम बैक। चलिए बच्चों अब ध्यान सुनना, उसने क्या बोला है यहां पे, ये हमारा केक है, ठीक है। केक की थिकनेस बच्चों स्मॉल एच है, ये बॉल है, बॉल का मास m है और बॉल की हाइट ग्राउंड से इज कैपिटल H। तो उसने पूछा है कि जब वो ये सरफेस देखिए, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, तो जब वो जस्ट सरफेस के अंदर यहां से ड्रॉप किया, राइट, ड्रॉप करना मतलब बच्चों, ड्रॉप करना मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब वो जस्ट केक के अंदर एंटर करने वाली है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी चाहिए बच्चों, ये हमारा टारगेट है। तो यार आप खुद समझदार हो, फिगर से आप देख के बता सकते हो कि हाइट कितनी आती है सर, दिस हाइट इज गोइंग टू बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को बच्चों ड्रॉप कर दूं और वो h माइनस स्मॉल h हाइट कवर कर करके उसकी स्पीड पता करनी हो, तो बच्चों ये वही क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी चीज को h हाइट से ड्रॉप करता हूं, उसकी स्पीड उस हाइट के बॉटम पे, उस बिल्डिंग के बॉटम पे आकर के कितनी होती है, रूट ऑफ 2gh। तो यहां पे बच्चों इसकी स्पीड कितनी होगी, दैट इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अगर बाई चांस अगर आप लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में आइडिया नहीं भी है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक इक्वेशन यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है बच्चों 0, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ कितनी, माइनस g, सबके सर पे टोपियां बच्चों मत भूलना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी किस तरफ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है, कितनी, h माइनस स्मॉल h, तो माइनस ऑफ h माइनस स्मॉल h। तो माइनस माइनस विल प्लस और यहां पे v स्क्वायर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g इंटू h माइनस स्मॉल h। जस्ट इन केस अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आप ये डायरेक्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। अब उसने क्या बोला, जब जो बॉल है वो केक के अंदर चली जाती है तो उस टाइम पे बताओ कितनी उसके ऊपर रिटार्डेशन लग रही होगी। अब बच्चों ये एंटर की, मान लीजिए केक है हमारा, ये यम्मी सा चॉकलेट केक है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, अब तुम्हारा पता नहीं। अब यहां पे जो उसकी वेलोसिटी है बच्चों हमने कैलकुलेट किया, दैट इज रूट ऑफ 2gh माइनस स्मॉल h, ठीक। ये सरफेस, अब यहां तक उसकी वेलोसिटी वो कह रहा है दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे उसकी वेलोसिटी हो गई 0 और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों, उसने स्मॉल h कवर किया है क्योंकि दिस इज द थिकनेस ऑफ द केक, ये केक की क्या है, थिकनेस है और ये दी हुई है। तो आपने बतानी है कि इस बॉल की कितनी रिटार्डेशन होगी ताकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए स्मॉल h हाइट बाद या फिर इतनी डेप्थ बाद। कौन सी ऐसी इक्वेशन जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को लिंक करे, तो बच्चों एक इक्वेशन आती है मेरे दिमाग में, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, यस, अगेन सबके सर पे टोपियां हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो माइनस ऑफ रूट ऑफ 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस ऑफ 2, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है कितनी है, डिस्प्लेसमेंट अगेन नीचे की तरफ, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव बच्चों, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे नो डाउट स्क्वायर भी आएगा एंड माइनस ऑफ यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, h आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे स्क्वायर हो गया तो इस तरफ चला जाएगा, ये माइनस आया, माइनस ऑफ रूट ऑफ, अच्छा रूट हट जाएगा तो यहां पे कितना बचा, 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यस, और यहां पे क्या आया 2 इंटू एक्सेलेरेशन और यहां पे है माइनस h, क्योंकि सब कुछ नीचे की तरफ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एक्सेलेरेशन इज कमिंग आउट टू बी 2 से 2 कैंसिल आउट बच्चों, तो g इंटू कैपिटल H बाय स्मॉल h माइनस 1। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये आई पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये किस तरफ है, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। सो अगर वेलोसिटी नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चा बाटी, रिटार्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो आप देख सकते हो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर ये दोनों हमारे आंसर्स हैं, दैट इज द बी ऑप्शन, वेलोसिटी इज रूट ऑफ
2gh into h minus small h, and the acceleration is g into capital H by small h minus 1. तो बच्चों मजा आया? यस सर मजा आया। ठीक है, अगेन दिस इज NSEGS क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इजी लग रहा है तो मतलब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Two spheres having masses 10 gram and 25 gram are projected horizontally from the same height. एक ही हाइट से दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास 10 ग्राम और 25 ग्राम है उनको प्रोजेक्ट कर दिया है विद स्पीड v1 एंड v2। एक की स्पीड v1 है, दूसरे की v2 है। दे फॉल टू द ग्राउंड इन टाइम इंटरवल्स t1 एंड t2। वो ग्राउंड पे गिरते हैं कितने टाइम बाद? t1 t2 टाइम बाद। इफ द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, जब वो ग्राउंड पे बच्चों स्ट्राइक करते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी की रेशियो है दैट इज सॉरी जो इनिशियल प्रोजेक्शन, नॉट द स्ट्राइक करने की प्रोजेक्शन, जब इनिशियली प्रोजेक्ट किया है तब जो रेशियो है दैट इज 1:3। तो बताइए कितने जो उनके जो टाइम लगे, जो नीचे गिरने का टाइम लगे, उनकी रेशियो क्या होगी? बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये आपका एक हाइट है, लेट्स सपोज दिस इज अ टावर। ठीक है, सेम हाइट है ना, सेम हाइट बोला है, ये हाइट h, और यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को v1 स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। अगेन सेम यहां पे अगेन एक और ऑब्जेक्ट है, उसको भी आपने हॉरिजॉन्टल स्पीड v2 से प्रोजेक्ट कर दिया और दिस हाइट इज ऑल्सो h। तो बच्चों ये ऐसे जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये ऐसे गया और देखिए यहाँ पे स्ट्राइक कर गया, अगेन ये भी ऐसे गया और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देखिए, पहले का मास है 10 ग्राम और सेकंड का मास है 25 ग्राम, ये दे रखा है। और v1 इज टू v3 की v2 की जो वैल्यू है बच्चों दैट इज 1:3, ये भी दे रखी है। पहले वाले को नीचे पहुंचने में t1 टाइम लग रहा है, दूसरे वाले को नीचे पहुंचने में t2, और हमसे पूछा जा रहा है t1:t2 की वैल्यू क्या होगी। दिस इज आवर क्वेश्चन। तो बताओ भैया क्या होने वाला है? बच्चों बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा सोच करके देखो। ये जो वेलोसिटी है v1, अब यहां पे एकमात्र एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g रहती है, नीचे की तरफ g। ये जो वेलोसिटी v1 है इसको कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। रीजन बीइंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और x, अच्छा इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि आपने इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो बच्चों ये चीज ध्यान में रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी ना हो और आप किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से चाहे प्रोजेक्ट कर दो चाहे रिलीज कर दो, चाहे आप h हाइट से किसी चीज को प्रोजेक्ट कर दो, कहने का मतलब अगर ये h हाइट है, ठीक है, वहां से चाहे तो आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज को प्रोजेक्ट कर दो और चाहे आप किसी चीज को जस्ट ड्रॉप कर दो, और अगर ये हाइट h है तो बच्चों इसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है? दैट टाइम इज √2h/g। बस इतना ही टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर टाइम √2h/g है तो बच्चों ये आप कह सकते हो कि 9 तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है, मास के भी इंडिपेंडेंट है, यस आप देख सकते हो। और ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के भी क्या है? इंडिपेंडेंट। ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो मैं से कह सकता हूं कि अगर हाइट सेम है तो दोनों का यहां पे जो टाइम होगा नीचे आने का वो भी बच्चों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि t1:t2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 1:1। ये थोड़ा सा जो है कंसेप्ट मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया इन कंसेप्ट्स का ना हो, तो इसीलिए तो बच्चों हमारा ये जो VOS है वो आपको ऐसे ही आइडियाज से दोस्ती करवाने के लिए हम लेकर के आए हैं। तो आंसर इज गोइंग टू बच्चों सी, दैट इज 1:1। तो उम्मीद करूंगा बच्चा पार्टी, आई नो कुछ क्वेश्चंस लिटिल बिट टफ थे, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, बट इट्स लाइफ यार, ये कभी भी स्मूथ नहीं चलती, अप डाउन चलती रहती है और हमें इसके साथ ही खुद को अलाइन करना होता है। तो उम्मीद करूंगा बच्चों आपने थोड़ा बहुत एंजॉय किया होगा, थोड़ा बहुत आज माइंड को ट्रेनिंग मिली होगी, ठीक है। तो अगेन बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, ग्राफ्स नई टेक्निक्स और ट्रिक्स से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपने अभी तक कन्वेंशनल तरीका देखा है उससे हम ग्राफ्स नहीं पढ़ेंगे,
बहुत ही जनरल तरीके से मैं आपको ग्राफ्स के बारे में आइडिया दूंगा, और उससे पहले मैं स्ट्रेट लाइन और पैराबोला क्या होता है वो बताऊंगा। तो बच्चों, एंड यस, जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बच्चों आप लाइक करते हो, आपके लिए छोटी सी चीज़ है, बट यस हमारे लिए ये हमारा मोटिवेशन है, हमें और अच्छी तरह से चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट करती है, आप लोगों के लिए नई चीज़ लाने के लिए और मोटिवेट करती है। तो यस गाइस, देखते रहिए हमारा चैनल वेदांतुस ओलंपियाड यूट्यूब चैनल, और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, और ये अमेजिंग फिजिक्स के अंदर नई नई चीज़ें सिखाने के लिए मैं रोहित गर्ग आपके लिए हमेशा आता रहूँगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू।